है त्रिलोक में आपको छोड़कर मुझसे अपने बराबर कोई वीर योद्धा ही नहीं मिलता है जो मुझसे लड़ सके। और मेरे 1000 भुजाएं जो है ये भार हमको लग रहा है। यदि आप मुझसे क्या करें, युद्ध करें ताकि मेरा जो ये भार है क्या हो जाए, खाली हो जाए। मैं चाहता हूं मेरे हाथ की खुजली मिट जाए। भगवान को इसकी बात सुनकर तनिक सा क्रोध, थोड़ा सा क्रोध से कह रहे मूढ़, जाओ तेरी बाहें जो है ध्वजा के समान टूटकर गिर जाएगी। भोलेनाथ ने दे दिए आशीर्वाद बाणासुर को कि तुम्हारे भुजाएं जो है यह ध्वजा के समान टूटकर गिर जाएगी। और उस समय मेरे समान योद्धा तेरा युद्ध करेगा, वह तेरा घमंड को क्या कर देगा, तुम्हारा चूर कर देगा। जो घमंड है ना तुम में, उस तुम्हारे घमंड को वह चूर कर देगा। भोलेनाथ बाणासुर को आशीर्वाद दे दिए। बाणासुर को भोलेनाथ का आशीर्वाद सुनकर बहुत हर्ष हुआ और वो भी युद्ध का प्रतीक्षा करने लगा कि कब हमसे लड़ने वाला हमारे पास आता है। बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। क्या नाम था? उषा। और वह कुमारी थी। एक दिन में वह स्वप्न में देखी कि परम सुंदर अनिरुद्ध के साथ मेरा क्या हो रहा है, समागम हो रहा है। स्वप्न में बाणासुर की पुत्री देखती है कि अनिरुद्ध के साथ मेरा समागम हो रहा है। और वह अनिरुद्ध को तो कभी देखी नहीं थी, सुनी ही नहीं थी कि अनिरुद्ध कौन है। ये देख ली कि हमारा उसके साथ संबंध है। उसकी नींद एकाएक खुल जाती है, बेचैन होकर उठती है और उठकर बैठती है और अपने सखियों से कहती है। बाणासुर का एक मंत्री था, उसका नाम था कुंभांड, और उसकी एक कन्या थी, उसका नाम था चित्रलेखा। और वह चित्रलेखा से कहती है बाणासुर की पुत्री उषा कि सुनो, हमने आज देखा है कि स्वप्न में हमारे साथ रमन कर रहा है। कहे कि तुम, मैं ठीक है, मैं चित्र बनाती हूं, तो चित्र देख करके पहचान जाओगी कि कौन तुम्हारे साथ रमन किया है। उषा से चित्रलेखा कहती है कि मैं चित्र का निर्माण कर रही हूं, तो चित्र देख के पहचान जाओगी कि मेरे साथ कौन रमन कर रहा है या किया था। क्या? हाँ, हम पहचान जाएंगे। चित्रलेखा ने चित्र बनाना चालू किया। चित्र बना रही है और जैसे ही प्रद्युम्न का चित्र बनता है तो वह उस तस्वीर को देख करके शर्म के मारे मुड़ी झुका लेती है, लज्जित हो जाती है और लज्जा से उसका सिर उठता नहीं है। फिर मंद मंद मुस्कुराने के साथ कहती है उषा से, चित्रलेखा से उषा कहती है कि यही मेरा प्राण वल्लभ है, यही है, इसी ने मेरे साथ क्या किया है, स्वप्न में रमन किया है। वह चित्रलेखा योगिनी थी और वह जान गई थी कि प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के कौन है। कौन थे प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के? कस के बोलिए। पौत्र थे। यत पठितम तब गुरुवे समर्पितम वाला बात आ जाता है। पौत्र थे प्रद्युम्न, पुत्र थे अनिरुद्ध। प्रद्युम्न कौन थे? पौत्र थे। देखिए भैया, कथा कम सुनिए लेकिन कुछ याद रखिए कि पंडित जी कथा में क्या बतलाकर गए, कुछ मालूम होना चाहिए। यह 18,000 श्लोकों का संग्रह पुराण है। इस कथा को नारायण ही पूर्ण रूप से बताने में सक्षम है, हम बताने में सक्षम
नहीं बता सकते आप लोगों को पूरा, लेकिन थोड़ा थोड़ा एकाक बूंद एकाक ग्राम रखने का कोशिश कीजिए, नहीं तो उल्टा समझ जाइएगा तब दिक्कत होगा। भगवान कृष्ण के पौत्र हैं, यानी बाबा हैं कृष्ण जी। किसके? प्रद्युम्न के। आकाश मार्ग से रात्रि में ही भगवान कृष्ण द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी मोवा पहुंच जाती है, वहां जाती है। परीक्षित कहते हैं कि अनिरुद्ध का सहवास से उषा का क्या हुआ? वो तो कुंवारी थी, कुंवारापन नष्ट हो गया है और उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो रहे हैं जो स्पष्ट उसको कोई छिपा नहीं सकता है, छिपाया नहीं जा सकता है कि उसके साथ क्या हुआ है। कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कुछ चेहरे पे संकेत दिखाई दे रहा है। और उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी। पहरेदारों ने समझ लिया कि किसी न किसी पुरुष से जरूर इसका संबंध अवश्य हो गया है। जाकर बाणासुर से सब निवेदित कर दिया इस बात को, राजन हम आपके अविवाहित कन्या को रंग ढंग देख रहे हैं, उसके चाल में, गति में, चलने बैठने उठने की जो स्थिति है बहुत गड़बड़ है। लग रहा है कि आपके कुल में कलंक लगा देगी। क्या करेगी? कुल में कलंक लगा देगी। बाणासुर से ऐसा बात बोल दिया। पहरेदारों ने यह समाचार जब जाकर बाणासुर को बताया कि आपकी कन्या दुष्चरित्र हो गई है, बाणासुर के हृदय में बहुत पीड़ा हुआ और वह झटपट उषा के महल में आकर के धमक जाता है, पहुंच जाता है। देखता है कि अनिरुद्ध जी भी बैठे हुए हैं वहां, और अनिरुद्ध जी तो कामावतार थे ही, इनको आशीर्वाद मिला हुआ था ही। अनिरुद्ध जी स्वयं कृष्ण के प्रद्युम्न जी के पुत्र थे, पौत्र थे। उन्होंने त्रिभुवन में उनका जैसा सुंदर कोई नहीं था। अब बाणासुर के साथ प्रद्युम्न का झगड़ा छिड़ता है, दोनों में झगड़ा होता है। जब देखता है कि बाणासुर हमारी पूरा सेना का संहार हो गया, तो वह क्रोध से तिलमिला उठता है और नाग पाश से भगवान को क्या करता है? प्रभु को बांधता है। जब सुना कि उसे के प्रियतम को, उषा ने सुना कि उसके प्रियतम को बांध लिया गया है, तो वह भी शोक में क्या हो गई? विह्वल रहने लगी और नेत्रों से आंसुओं के धार बहराने लगे। अब बाणासुर के ओर से झगड़ा करने के लिए साक्षात भगवान वृषभ नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र के साथ, कार्तिकेय के साथ रणभूमि में पधारते हैं और कृष्ण तथा बलराम से युद्ध होता है। इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ महाराज, कि शंकर जी उस भगवान श्री कृष्ण से, शंकर जी का प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिक का युद्ध हो गया। उषा के लिए, किसके लिए? भगवान भोलेनाथ से, शंकर से कृष्ण का, प्रद्युम्न से कार्तिक का युद्ध हुआ। बलराम से कुंभांड का युद्ध हुआ। युद्ध चलता रहा, चलता रहा, चलते रहा। जब भगवान
एक कष्ट चढ़ा जिघ्रास्त्र, सबको जम्भुआई आने लगा। क्या हो गया? और भगवान को मोहित कर दिया। युद्ध से विरत होकर जम्भाई ले गया, तब भगवान ने श्री कृष्ण शंकर से छुट्टी पाकर तलवार गदा से क्या किया? बाणासुर का संहार कर दिया। इधर प्रद्युम्न के बाणों से बौछार से स्वामी कार्तिक भी घायल हो गए। ऐसा युद्ध चल रहा है, स्वामी कार्तिक भी घायल हो गए हैं। जब सेनापतियों को हताहत देखकर बाणासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई, बाणासुर देखा कि कृष्ण आदि के प्रहारे से हमारे सेना तितर बितर हो गए, सबको बड़ा क्रोध हुआ और भगवान कृष्ण पर आक्रमण के लिए करने के लिए बाणासुर क्या करता है? दौड़ता है। तो ज्वर प्रकट हो गया। कृष्ण भी ज्वर छोड़ दिए और भोलेनाथ भी ज्वर छोड़ दिए। दोनों ओर से ज्वर चलने लगा। ज्वर कहता है नमामि त्वां सत्यं परेशम सर्वात्मनं केवलम ज्ञप्ति मात्रम विष्णुपति नास्तुं सांगहेतुं यतत ब्रह्मा भवे प्रशांतम। कहता है प्रभु, आपकी शक्ति अनंत है। परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा आदि ईश्वर भी आपके शक्ति को नहीं जान सकते हैं। श्रुतियों ने तो आपका बार बार क्या किया है? वर्णन किया है, अनुमान किया जा सकता है। समस्त विकारों से रहित आप क्या है? पर ब्रह्म। मैं आपको प्रणाम करता हूं। शिष्य कहते हैं कि चलो ज्वर, तुम जब क्षमा मांग रहे हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हें ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में कोई हम दोनों को संवाद को समझ करेंगे, उसके कोई भय नहीं होगा। तो ये ज्वर जो स्तुति है, ज्वर का जो प्रार्थना किया गया है कृष्ण से, इस ज्वर स्तुति को पाठ करने से जो व्यक्ति रोग से, व्याधि से, बुखार से पीड़ित है, उसका व्याधि क्या होता है? शांत हो जाता है। प्रेम से बोल कृष्ण भगवान की जय। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रिशिरा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में कोई हम दोनों को संवाद को असर करेगा, उसमें तब किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा। भगवान शंकर कहते हैं तम ही ब्रह्मा परम ज्योति गुरम ब्रह्मानि भंगमय यम पश्यंत महत्वा नाम आकाश भी केवलम। भोलेनाथ कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही वेद मंत्र के तात्पर्य रूप में हैं, परम ज्योति पर ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं भी क्यों करता हूँ? आपके निर्लेप स्वरूप का क्या करता हूँ? साक्षात्कार करता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रभु, बात मानकर जैसे आप चाहते हैं, आपकी बात मानकर मैं इस निर्भय किए देता हूं। आपने पहले इसके संबंध में जैसे निश्चय किया था, मैंने इसकी भुजाएं काट कर उसका अनुमोदन किया। कहे थे ना कि तुम्हारा हाथ काट देगा, मैंने इसका हाथ काट करके जो भारी लग रहा था, इसका हाथ काट दिया। मैं जानता हूं कि बाणासुर जो है दानवीर बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले प्रहलाद को वर दे दिया था कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी दैत्यों का वध नहीं करूंगा। भक्त प्रहलाद को पहले ही भगवान कृष्ण वरदान दे चुके थे कि तुम्हारे वंश में कोई भी आएगा उसका मैं वध नहीं करूंगा। इसका घमंड को चूर करने के लिए मैंने दो भुजाएं क्या की है? काट दी है। अब इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही थी, इसलिए मैंने उसका सेना को भी संहार किया, क्योंकि वह धरती पर क्या किया था? त्राहिमाम मचाया हुआ था। इस त्राहिमाम से निपटने के लिए मैंने ऐसे किया। इस प्रकार से 4 भुजाएं अब बच रही हैं। बाणासुर की कितनी भुजाएं बच रही है? 4 भुजाएं। ये अजर अमर बने रहेगी और यह बाणासुर आपके पार्षदों के मुख होगा। अब इसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। कृष्ण भगवान इतना कहे।
अब बाणासुर इस अभय वरदान को प्राप्त कर कर पुनः धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी से अपने पुत्र उषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले गया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने महादेव जी को सम्मति से वस्त्राकार से विभूषित करके अनिरुद्ध और उषा को एक अछौनी सेना के साथ आगे करके द्वार के लिए क्या किए, प्रस्थान कर दिए बहू के साथ। जो पुरुष इस कृष्ण बाणासुर और शंकर के युद्ध की विजय को कथा को प्रातः काल उठ करके या कभी भी सुनता है और वह कभी भी जिस कार्य के लिए जाता है उसका कार्य में सफलता हासिल होता है, कभी वह हार के नहीं आता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो भामांगे श्रीता
राज नमो नमः सत श्री तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः नटराज राज नमो नमः नटराज राज नमो नमः भगवान की जय। इस प्रकार इस युद्ध को जो सुनता है उसके भगवान मनोरथ पूर्ण करते हैं। ये आप लोगों का आशीर्वाद है नगीना भैया। कुछ कोशिश करता हूँ गाने का थोड़ा मना। अब आगे एक राजा थे, उनका नाम था नृग। राजा नृग इतने दानवीर थे, इतने दानवीर थे कि वह यावत् सिकता भूमिर बात्यो दीवतारका यावत्तो वत्सरासच तावतीरदान सुरा। वह इतने दानवीर थे राजा नृग की जितनी आकाश में ताराएं हैं उतना गौ का दान करते थे। जितना आकाश में तारा है उतना गौ दान करते थे। जितना भूमंडल पे धूल है उतना गौ दान करते थे। जितनी बारिश की बूंद गिरती है उतने गौ को दान करते थे। समझ जाइयो कितने गौओं का दान करते थे। जय हो। कहे कि मैं कितना दानवीर था, अपना क्या मैं बताऊं दान की कहानी। और दान भी करते थे तो ऐसे नहीं करते थे साहब, दान की उनकी प्रकाष्ठा थी। पयस्वनी तरुणी शील रूपा। गाय कैसा दान करना चाहिए जो जान जाइए। कानी गाय ब्राह्मण दान नहीं करना चाहिए कि गाय का एक आंख हो पंडितान भूसा हो पंडिताइनों को स्वर पहुंचा दे एक सिंह से। हाँ, कानी गाय ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। सबतसा पयस्वनी तरुणी शील रूपा। जो गाय भी सूखने वाला है तो पंडित जी को दे दीजिए कि ले जाकर भूसा खिलाते रहे पंडित जी अपना। हाँ, ऐसा गाय भी नहीं देना चाहिए। जो गाय दूध दे रही हो, एक जजमान का गाय था, वो अपना मुंह से पगहा खोल लेता था, रस्सी खोल लेता था। तो वही गाय पंडित जी को दे दिए कि हम हैरान के लिए जा पंडित जी खोल के तो पूजा पाठ छोड़ के अपन गाय के खोजते रहे, कहा गाय अपना पकड़ने का काम कीजिएगा। तो गाय पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपना कपिला हेम श्रृंगी। काली गाय दूध देने वाली बच्चे के साथ तथा हेम श्रृंगी। सोने में वो जो राजा देते थे, सिंह में सोना लगा करके न्याय से अर्जित जो द्रव्य कमाते थे, न्याय अर्जिता रुपए खूरा सबसा। उस ईमानदारी के कमाई से गाय के खूर में चांदी का पैजनी पहनाते थे। दुकुल माला भरणम ददाबहम। और वह उस गाय को रेशमी वस्त्र से ओढ़ा करके रेशमी रस्सी के साथ क्या करते थे, ब्राह्मण को दान देते थे। आप लोग भी दान दिया कीजिए, तो एक गाय दीजिए जीवन में, लेकिन ठीक ठाक दीजिए। ये नहीं कि अपना भार हल्का करके आप पंडित जी को एगो भार दे दीजिए। ऐसा काम नहीं कीजिए। हाँ, फिर कह रहे हैं स्वयं कृतभ्यो गुणशील बध्या। मैंने युवा अवस्था में क्या किया, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को सद्गुणी शील संपन्न सीदत कुटुंब्य ऋतवर्तेभ्यः तपस्रुत ब्रह्मा बाण सदभ्यः प्रदायो भगवद्भ्यः। इस प्रकार से बिना घमंड से, देखिए बड़ा दान देने का भी व्यवस्था बतला रहा है। कैसा देना चाहिए, जो ब्राह्मण वेद शास्त्र को अध्ययन करता हो, घमंड में नहीं रहता हो, तपस्वी हो, वेद पाठी हो,
शिष्यों को क्या करता हो, विद्या प्रदान करता हो, अच्छा चरित्र हो, ऐसे चरित्रवान ब्राह्मण को मैं क्या करता था, गाय दान देता था। और महाराज गाय ही नहीं देता था, उसके लिए मैं गाय को चरने के लिए चारागाह भी देता था। हाँ, गो भू हरिहन्या तनया वहिस्तना कन्या सदा शिष्ट रूपे सैया बान सांसी रत्नानि परीक्षितान था निष्ठम चयगे चरतम चपुर्वतम। एक दिन की बात है कि हमने गाय तो दिया ब्राह्मणों को दान, और संयोग से वह गाय ब्राह्मण की दी हुई गाय दान में, और वह झुंड में मिलकर हमारे गाय में पुनः घर में वापस आ गई। और मैंने कस्य दिजा मुखस्या भ्रष्टागर में गोधने संपृक्ता विदुष साचा माया दत्तम जाते, और मैंने उस गाय को पुनः क्या किया, फिर से दान कर दिया। जब गाय उस ब्राह्मण ने देखा तो कहा, ये गाय मेरी गाय है, तुम कहां से लाए? तो उसने कहा, मैं तो ये गाय राजा से दान में पाया हूं, हमको राजा के द्वारा यह गाय दान में मिला, मैं तुमको गाय नहीं दूंगा। एक पंडित बोले ये गाय मेरी है, एक पंडित कहे गाय मेरी है। दोनों ब्राह्मणों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। गाय के लिए झगड़ा हो गया। तो कहे कि ठीक है, ऐसा हम लोग झगड़े हैं, ये अच्छा उपाय है। कहे क्या, तुमको लग रहा है कि मैं चुरा के लाया हूं, तो जिससे दान लिए हैं उससे तो पूछवा देंगे, तब विश्वास होगा ना कि हाँ हम कहां से लाए हैं, इस गाय की विषय में तुम्हें जानकारी हो जाएगी। चलो, जिससे हम गाय लेके आए उसके पास चलो। दोनों ब्राह्मण जाते हैं किनके पास, राजा नृग के पास। राजा नृग कहते हैं कि देखो भैया, मैं इस गाय को मैं दान में दिया हूं, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो पंडित कहे, राजा आपने गाय को दान में दिया है, ठीक है, मैं मान रहा हूं, तो जिस वस्तु को आप दान किए उसी को बार बार दोबारा दान कीजिएगा। आपको ये मालूम नहीं है आप राजा हैं तो, कि जो वस्तु दान में दी जाती है वह जिसको दान में दे दिया गया वह वस्तु उसका हो जाता है। आपने पुनः कैसे इस गाय को दान में दे दिया? ये गाय हमारा था। ये गाय क्या है? गाय हमारा था, आप इसको दान में दे दीजिएगा। क्यों दे दिए? कहे कि प्रभु एक स्वरूप का गाय होने के कारण मैं हमने नहीं पहचान पाया कि गाय आपकी थी, और मैं इसको क्या किया, दान दे दिया, गलती हो गई हमसे, माफी मांगता हूं। राजा ने माफी मांगते हैं, लेकिन ब्राह्मण क्या करते हैं, देखिए भैया बार बार कह रहे हैं आग को छुइएगा तब जलिएगा, लेकिन ब्राह्मण केवल बढ़िया थोड़ा सा तपस्वी 10-20% भी यदि जो अपने ब्राह्मणत्व को जीवित रखा हो व्यक्ति, तप बल दीप्र सदा बरियारा, तप बल दीप्र सदा बरियारा, को रखवारा, तप बल दीप्र सदा बरियारा, तप बल जो तपबल विप्र है वो हमेशा बरियार हैं, और इनका कोप से कोई बचने वाला नहीं है। तो ब्राह्मण राजा को क्या किए, साप दे दिए। साप दे दिए कि जाओ तुम गिरगिट हो जाओ, और मैं क्या हो गया, गिरगिट की योनि को प्राप्त कर गया, और मैं गिरगिट हूं।
कहे कि तुमने इतना दान दिया, इसके बावजूद भी तुम्हें तेजस्वी प्राप्त नहीं हो पाया। कहा प्रभु, मैंने कहा यमराज से कि प्रभु हमने जो पहले पाप किया है उस पाप का फल हमको मैं भोगना चाहता हूँ। जो हमने जीवन में पाप किया, हमसे गलती हो गई, उस पाप के फल को मैं क्या करना चाहता हूँ, पहले भोगना चाहता हूँ। हमसे गलती हो गया है तो जो पाप है उसका पाप काट दीजिए, उसके बाद हमको पुनः उचित जिस योनि में जाना होगा मैं जाऊंगा। तो यमराज ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं इसी क्षण जा करके जाओ, तुम गिरगिट हो जाओ। और गिरते गिरते मैं उस पाप के जो गाय को दोबारा दान कर दिया, उसके कारण में क्या हो गया, गिरगिट हो गया। तो राजा गिरगिट नहीं हुआ। आप लोग भी जानिए, वो राजा के माध्यम से समाज को बताया जा रहा है कि ब्राह्मण के धन को कभी हड़पने का कोशिश कोई न करे। समझ गए क्या? ब्राह्मण का, बालक का, देवता का, मंदिर का जो भी पूर्व दी हुई, पूर्वजों के द्वारा दी हुई संपत्ति है, उसको आप अपना ना समझे। बहुत लोग हैं कि बाबा ने मंदिर बना दिया था, पर बाबा ने अब पोता पुनः कह रहा है मंदिर क्या है, मेरा है। क्या है? मेरा है। वस्तुतः तूने एक करनी सीमेंट लगा के उस मंदिर को पलस्तर भी करने का कार्य नहीं किया है, मेरा कह रहा है। तो मेरा कहोगे तो जो स्वर्ग में भी निवास कर रहा है वह आत्मा तड़पेगा, जीवात्मा, और कहेगा कि हमारा कुल में कलंकित कैसा औलाद जन्म ले लिया जिसने उस मंदिर की संपदा को क्या कह रहा है, मेरा है। वह संपदा किसका है? शंकर को दिया गया तो बाबा भोलेनाथ का मंदिर की संपदा है, उसको हड़पने का कोशिश न करें। इस प्रकार कहते हैं कि हे प्रभु गोविंद, आप व्यक्त अव्यक्त से जगत के जीवों के स्वामी हैं। आपकी कीर्ति पवित्र अंतर्यामी नारायण समस्त वित्तियों के आप क्या करते हैं, जानते हैं। अब देखिए, हलाहल विष ना हलाहलमन्य विषम सा प्रतिक्रिया ब्रह्म संप्रोक्तम नासा प्रति। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता। राजा नील कह रहे हैं कि मैं हलाहल विष को भी विष नहीं मानता हूं, क्योंकि विष की चिकित्सा है, सांप काट लेगा तो उसका दवा है, दवा चढ़ जाएगा विष उतर जाएगा, झरा जाएगा विष उतर जाएगा। और वस्तुतः ब्राह्मणों का धन ही परम विष है। क्या है? ब्राह्मण का धन सबसे बड़ा विष है। जो ब्राह्मण का धन लेता है व्यक्ति, वह पृथ्वी पर कोई नहीं बचा सकता है, कोई उपाय नहीं है। और विष खाने वाला व्यक्ति एक बार मरता है, जो विष का पान करता है वह एक बार मरता है। और जो ब्राह्मण का धन संपदा, मंदिर का धन संपदा को हरता है वह कई जन्मों तक मरता रहता है। कई जन्मों तक मरता रहता है। और वह जो हरता है वही नहीं मरता है। जो ब्राह्मण के धन की मृत्यु को हरता हुआ मरता तो मरता ही है, साथ ही साथ हम तो गए सनम तुमको वेले डूबे। जो उसके कुल के जो पूर्वज है, कुल अपने कुल को भी पूरा कलंकित कर कर करके वह चला जाता है।
जो मूर्ख राजा या जो मूर्ख मानव अपने पौरुष के अभिमान में, धन के अभिमान में ब्राह्मणों को दिया गया धन हड़प लेता है, वह जानबूझकर भी जानिए कि वह धन नहीं हड़प रहा है, वह नरक में जाने के लिए अपना हाईवे रोड तैयार कर रहा है। उसी रोड के सहारे वह जाएगा, एक्सप्रेस वे बना रहा है, बिना किसी रुकावट के डायरेक्ट वह नरक में जाकर करके गिरने का अपना रास्ता बना रहा है। कहीं स्पीड ब्रेकर नहीं मिलेगा, बीच में कोई टेंड करने वाला नहीं मिलेगा, सीधे उसको नरक में जाना पड़ेगा। और जहां से ब्राह्मणों की जीविका वृत्ति चल रही हो, किसी ब्राह्मण को कहीं कोई जीविका वृत्ति चल रहा हो, किसी ने किसी को किसी मंदिर में, देवालय में कहीं रखवाया हो, तो उस मंदिर को नाश करने वाला, उस मंदिर से उस सेवक को, पुजारी को निकालने वाला भी नरक का भागी होता है। इसीलिए मैं यही चाहता हूं प्रभु कि ब्राह्मणों की धन कभी भूल से भी मेरे कोष में एक चरन्नी नहीं आए। सिक्का तो छोड़ दीजिए महाराज, एक चरन्नी भी हमारे कोष में अब कभी भूल के भी नहीं आए। यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। विप्रम कृताग सम्मापि नैवेद्यो ममा कहा घ्रंतम बहु सपंतम वा नमस्को तो यथा हम प्रण में विप्राणा नूकलाम समाहिता यथा नमत यूयम च यून्यथा से मेषा दंडभात। जिस प्रकार से मैं सावधानी से तीनों समय अब ब्राह्मणों को क्या करता हूँ, सुबह दोपहर शाम, जब विप्र देवता मिले तो प्रणाम करना चाहिए। ऐसे तो प्रातः काल उठ के रघु माता पिता गुरु ना रही, अब करा कि ना नवा वही माथा, अब पुत्रे को पिता माथा नवाए वाला समय आ रहा है। समझ गए? जब अभिवादनशीलस्य, देखिए आप किसी को प्रणाम करते हैं प्रतिदिन, तो अभिवादनशीलस्य नृत्यं दीर्घे प्रशोभिनः चत्वारि तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आप किसी को नित्य प्रणाम करते हैं तो क्या होता है? पहले कहते हैं चिरंजीवी भव, यानी आप कितने साल जिए? 100 साल जिए। कोई कहता है खूब पढ़ो, खूब मौज में रहो, तो विद्या की वृद्धि, आयुर्विद्या, मोटा हो जाओ, तगड़ा हो जाओ, बलवान हो जाओ, आयुर्विद्या यशो बलः। इतने प्रतिदिन प्रणाम करने से क्या होता है? तो अब तो समस्या है कि इंग्लिश विद्यालय के बच्चे अंग्रेजी मीडियम वाले से पूछ दीजिए कि सरस्वती जी का वंदना सुना दो। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापणे वीणा पुस्तक धारण वेदाम जाढ्यम धकारापाम हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदितिम पद्मासने संसिताम वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान शारदाम। कोई नहीं, जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा वादिनी। किसी को न सरस्वती जी का वंदना है। अब तो आने वाला समय में लग रहा है कि सरस्वती जी का तस्वीर भी पहचानना बच्चा भूल जाएगा। तो गॉड ब्लेस मम्मी, गॉड ब्लेस फादर, गॉड ब्लेस सिस्टर, गॉड ब्लेस ब्रदर, यही प्रेयर होगा। Humpty Dumpty sat on ball। कौन नाम है? Humpty Dumpty, Campty Sapty, कौन प्रेयर है? कौन पोएम है?
अब जाग मुसाफिर भोर भयो, अरे रैन कहाँ जो सोवत। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, रैन कहाँ जो सोवत। जो सोवत है सो खोवत है, सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागत मुसाफिर जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो विद्यालय इस चीज को बतावे या ना बतावे, अपने माता पिता को ठीक है, जरूरी है, जानना चाहिए। भाषा से कोई झगड़ा नहीं है, भाषा जाननी चाहिए, लेकिन संस्कृति भूलनी, भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अभी भी जितने बच्चे जा रहे हैं विद्यालय पढ़ने में, गांव में या शहर में, मैं कहता हूं 98% बच्चे अपने माँ से कोई नहीं कह सकता है कि आई एम टू गो टू मार्केट, आई वांट टू ईट। कोई बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। तो जरूरत है अपनी संस्कृति को बचाने की। बच्चा जब बाय बाय पापा, एक चाटा प्रणाम करो, पैर छू, तुरंत बच्चे को कहिए पैर छू के प्रणाम करो। उसमें भी दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए। तो बड़े खुश होते हैं, मम्मी पापा भी बच्चे को सिखाते हैं, बाय कर दो बेटा। बाय का बाय मैंने हाय जाए, गए जो गए, लौट के नहीं आए, बाय बाय करते रहो। सिखाइए बच्चे को, संस्कार दीजिए। एकदम नहीं, सावधान। इस परिपाटी से, बाय और हाय से सावधान। नमस्ते सर, नमस्ते सर को नहीं, नमस्ते मित्र से होता है। नमस्ते मित्र के साथ अपने से बड़े को प्रणाम किया जाता है। प्रणामो दुख शमनः, देखिए वैदिक जी बता रहे हैं, प्रणाम करने से क्या होता है? दुख का शमन होता है। तब नमामि हरिपदम। आप जिसको प्रणाम करते हैं ना, किसी को भी प्रणाम करते हैं, तो बार बार बता रहे हैं इस बात को, मैं हर बार बतला रहा हूं कि केशवम प्रति गच्छति। किसी को प्रणाम कीजिए, आप भगवान नारायण को ही प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। इस प्रकार से कहा कि जो मूर्ख ब्राह्मण को दिया हुआ धन हर लेता है, ब्राह्मण को अपमान करके तुम ताम कर करके बतलाता है, मैं तो तीनों टाइम ब्राह्मणों को क्या करता हूँ? सुबह दोपहर शाम प्रणाम निवेदित करता हूँ। और यदि गलती से भी ब्राह्मण का धन आपके पास
आ गया। तो कोशिश कीजिए कि यदि जो पंडित जी का हमारे घर में 1 रुपया छूट गया है तो 2 रुपया मिला करके दे दीजिए। पंडित जी आपका पैसा छूट गया था। और जान लीजिए चीज, बड़ा बढ़िया बढ़िया चीज बतला रहा हूं, सुनिए। कभी भी पूजा का दक्षिणा पूजा कराने के बाद नहीं रोकनी चाहिए। पंडित जी 1 साल बाद देंगे। नियमतः शास्त्र के अनुकूल 1 मुहूर्त के अंदर दे देना चाहिए दक्षिणा। कितने मुहूर्त के अंदर? 1 मुहूर्त के अंदर। पूजा पंडित जी करा करके उठे, 1 मुहूर्त होता कितना देर का है? 1 घड़ी 24 मिनट के अंदर दक्षिणा दे देना चाहिए नियमतः। 24 मिनट के अंदर दक्षिणा दे देना चाहिए तुरंत। आदि जो ग्रहण तक आप दक्षिणा रोक लिए, बीच में सूर्य ग्रहण आ गया, चंद्र ग्रहण आ गया, तो बहुत हो गया, कई रूप में बदल गया उस दक्षिणा। फिर आपको उसका इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या दीजिएगा, फिर भी वो पूरा नहीं माना जाएगा। इसीलिए दक्षिणा बहुत दिन तक रोकना नहीं चाहिए, दक्षिणा समय से दे देना चाहिए। अब एक बात इस कहानी के माध्यम से आप लोग को ये शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। उतना दानवीर राजा जिसने वर्षा के बूंद के बराबर, धूल के बराबर, तारा के बराबर गौ को दान किया। थोड़ी सी गलती, 1 गाय को मिश्रित हो जाने पर वाह क्या हो गया? गिरगिट की योनि को प्राप्त कर गया। तो आप लोग भी सावधान रहिए। बोली बार कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक पौंड्रक भी था, वह काशी का था राजा। भगवान अपने बाण से काशी नरेश का, पौंड्रक जो राजा था काशी नरेश का, शिव भी धड़ के साथ काशी में गिरा दिए थे। धड़ के साथ काशी नरेश को मारकर भगवान कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका क्या किए थे? लौटकर आ गए थे। शाम के साथ भगवान का विवाह होता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण नित्य पूजा पाठ इत्यादि किया करते थे। भगवान कृष्ण भी देखिए, हम लोग आरती गाते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हर एक दूसरे किसी न किसी को आराधना करता है। बिना तप का कोई तपता नहीं है। सूर्य भी तपस्या करते हैं तब तपते हैं, और ब्रह्मा भी तप करते हैं तो सृष्टि का क्या करते हैं? रचना करते हैं। विष्णु भी तप करते हैं तो सृष्टि का पालन करते हैं, और शंकर भी तप करते हैं तो सृष्टि का संहार करते हैं। बिना तप का कोई, किसी में शक्ति, देवताओं में भी शक्ति नहीं है। इसीलिए किसी न किसी रूप में भगवान भी अपने आराध्य की आराधना करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं। भगवान प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और अपने मायातीत आत्म स्वरूप का क्या करते हैं? भगवान कृष्ण भी ध्यान करते हैं।
परीक्षित कहते हैं कि भगवान का आत्म स्वरूप जगातीय विजातीय और स्वागत भेद रहित है, एक अखंड है, फिर भी ऐसा क्यों करते हैं? वह अविनाशी है, सत्य है, सूर्य चंद्रमा आदि इंद्रियां द्वारा, नेत्र इंद्रिय चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होती है, फिर भी ऐसा करते हैं। हाँ, इतना ही नहीं करते हैं, और जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश कारण होता ब्रह्मा शक्ति, विष्णु शक्ति, रुद्र शक्ति द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वह एक रस सत्ता रूप और आनंद स्वरूप है। उसी को समझाने के लिए ब्रह्मा नाम से भगवान को क्या होता है, जाना जाता है। भगवान इस प्रकार इंद्रप्रस्थ में राज करते हैं। पांडवों के द्वारा एक राजस्व यज्ञ का आयोजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शत्रु पर विजय, धर्मराज आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजस्व यज्ञ करने से समस्त लोगों में आपकी मंगल कृति का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करें, राजस्व यज्ञ का आयोजन करें। ऋषि नाम पितृ देवा नाम सूर्यमातिनो प्रभो सर्वेशा में भूताना निपिता कृतराडयम बीजपत्ता सर्वान को त्याचारित बिंबसे संभृता सर्वाजाना शाश्याम कतमो हो। जब राजा सारे राज्य को जीत लेता था पहले, तो उसको के निमित्त राजस्व यज्ञ करना होता था। पहले जब अश्वमेध यज्ञ होती थी तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था, और जब वह पकड़ लेता था व्यक्ति तो यह मालूम होता था कि उसको भी चुनौती देने वाला भी कोई उससे भी वीर राजा धरती पे क्या है, जीवित है। तो जो राजा के पास अंश होता था, हर राज्य के राजा अपने अपने कोष से दान देते थे, अपने अपने कोष से दान पैसा देते थे। उसी पैसे से राजस्व यज्ञ की जाती थी। जितने राजा थे देश में सब अपने अपने कोष से कुछ न कुछ उस यज्ञ के निमित्त दान में पैसा देते थे। उस पैसे से राजस्व की जाती थी। और श्री भगवान वाचा युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व यदि मन से युद्धनार्थो व्याम प्राप्तम राज्य नाम कांक्षिणा असविकोदरा पार्थम तस्य भातु रोहियम अन्नंत्रो मात्रम नाम कृष्णं जान मेरुतम एक मा वेदितो राजम जाहे चम स्मराधनः अहम चास्ति मंदा युद्धंतर विदामिते। इस प्रकार राजा जरासंध का भी मन में बुद्धि में उठा हुआ था कि हमारे दामाद को कृष्ण ने क्या किया है, वध किया है, कंस का वध किया है। तो मन में वो भी इच्छा रखा था कि किसी न किसी रूप में हमको कृष्ण से युद्ध करना ही है। जरासंध बुद्धि का उदार तो था, लेकिन उसने ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण और अर्जुन और भीमसेन से कहा कि मैं आप लोगों से एक मनचाही वस्तु मांगना चाहता हूं, हमको वरदान में दे दीजिए। तो कहे वरदान में लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो? कहा कि देखिए हम लोग ब्राह्मण तो है नहीं। भीमसेन कृष्ण और अर्जुन बोले कि हम लोग ब्राह्मण नहीं हैं, आप हमसे आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं तो मैं ब्राह्मण नहीं हूं, हम लोग क्षत्रिय हैं। फिर भी हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। जरासंध ने मांगा।